और इसी बीच कानपुर हिंसा के आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की फोटो जारी की, उनके पोस्टर को जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत पर कानपुर हिंसा के पोस्टर जरा देखिए। दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति जो हैं उसके नाम शामिल कर, उनके फोटो साझा कर दिए गए। ये 40 लोगों के फोटो जारी किए गए हैं और लिखा गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और सामने मोबाइल नंबर जारी किया गया है, किस मोबाइल नंबर पर सूचना दिए जाए। कानपुर में जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जो फोटोज लगाए गए हैं, ये कानपुर की जनता तक तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि देश भर तक ये फोटोज पहुंचने चाहिए, इन लोगों के चेहरे पहुंचने चाहिए जो लोग दंगाई हैं, जो लोग पुलिस की निगाह में इस दंगे में शामिल और एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। ये 40 चेहरे जरा आप देखिए, ये 40 चेहरे, ये 5 पंक्तियां और हर पंक्ति में कुल मिलाकर के 8 चेहरे सामने रखे गए हैं। इनमें से काफी चेहरे ऐसे जिनके ऊपर नकाब है, इसमें कि चेहरा नंबर 16 ऐसा ही है, चेहरा नंबर 21 ऐसा ही जिसके चेहरे पर मास्क है, उसके अलावा चेहरा नंबर 33 ऐसा है जो साफ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, चेहरा नंबर 34 जो है उसके पीछे की तस्वीरें, चेहरा बहुत साफ नहीं है, लेकिन उसके अलावा चेहरा नंबर 35 है जिसके चेहरे पर मास्क है। उसके अलावा आपको बाकी चेहरे तकरीबन साफ नजर आ रहे हैं कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो कि कानपुर हिंसा में शामिल थे। पुलिस की तरफ से ये चेहरे सामने रख दिए गए। चेहरा नंबर 1 से लेकर के आप देखिए, चेहरा नंबर 1 पूरी तरह आपको शक्ल साफ नजर आएगी, चेहरा नंबर 2 आपको शक्ल साफ नजर आएगी, चेहरा नंबर 9, 10, 18, चेहरा नंबर 17 आपको शक्ल साफ नजर आएगी, उसके अलावा चेहरा नंबर 12 आपको शक्ल साफ नजर आएगी, उसके अलावा चेहरा नंबर 22 हो, 23 हो, 30, 15, 16, 7, ये सभी वो चेहरे हैं जो कि आपको साफ नजर आ रहे हैं। और पुलिस की तरफ से अर्ज किया गया कि इसके बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो मोबाइल नंबर जो नीचे दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर आप सूचित करें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हमारे साथ मनीष यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये 40 चेहरे तो कम से कम सामने आ चुके हैं जो कानपुर हिंसा के जिम्मेदार हैं। देखिए, सीसीटीवी फुटेज से जो चीजें मिली, उन फोटो को पहचान के लिए पोस्टर लगाकर कानपुर की सड़कों पर लगाने की तैयारी कानपुर पुलिस ने कर ली है। ये 40 वो बलवाई हैं, वो दंगाई हैं जो 3 जून को नई सड़क, यतीम खाना, बेलनगंज, इन इलाकों में आकर पत्थरबाजी कर रहे थे, देसी कट्टों से फायरिंग कर रहे थे, लाठी डंडे से लैस होकर एक पक्ष पर हमला करने की फिराक में थे। तो इन चेहरों को पोस्टर बनाकर जो रिलीज किया गया है और साथ ही पुलिस से अपील भी की गई है कि अगर इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। ये पहले दौर में केवल 40 लोगों के फोटो जारी किए गए हैं। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, इसके आधार पर कुछ और लोगों के पोस्टर भी तैयार किए हैं जो देर शाम तक जारी होने की उम्मीद है। पुलिस उनके भी चेहरे सार्वजनिक कर देगी ताकि आम लोगों के सहयोग से इन तक पहुंच बनाई जा सके, इनको भी अरेस्ट किया जा सके। तो पूरी कवायद यूपी पुलिस काफी गंभीरता से इस मामले को हैंडल कर रही है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और साथ ही जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं, चूंकि स्थानीय लोगों का ये कहना था कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, उस इलाके के रहने वाले नहीं है। परेड इलाका काफी बड़ा इलाका है, तो ऐसे में ये लोग जुमे की नमाज के बाद आखिर कैसे इकट्ठा हुए, इस दिशा में तो जांच चल ही रही है। अब इनके पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। पूरे कानपुर शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि कानपुर के लोगों के सपोर्ट और सहयोग के चलते इन तक कानपुर पुलिस पहुंच सके। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष यादव आपका मतलब जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये 40 बलवाई, 40 दंगाइयों के चेहरे सामने हैं जो कि 3 जून की घटना के लिए जिम्मेदार हैं। और हमारे सहयोगी मनीष जानकारी दे रहे हैं कि यह संख्या सिर्फ 40 तक सीमित नहीं रहेगी। आज देर शाम तक ये चेहरे कानपुर के चप्पे चप्पे पर चस्पा कर दिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ और चेहरे भी तलाशे जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अपराधी हैं कानपुर में हुई उस हिंसा के। पुलिस ने सूचना जारी कर दी है, पुलिस ने फोटो जारी कर दी और कहा है कि जिस भी व्यक्ति को इन चेहरों के बारे में कोई भी जानकारी, यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आपकी पहचान गोपनीय रहे, लेकिन इन दंगाइयों को, इन बलवाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा और इसलिए चेहरे सामने कर दिए गए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये वो 40 चेहरे, वो 40 दंगाइयों के चेहरे जो कि कानपुर पुलिस ने जारी किए हैं। आपको एक एक करके इन चेहरों को पहचानना होगा और कानपुर के जो वासी हैं खासतौर पर उन लोगों को पहचानना होगा। हालांकि ये
कहा गया था कानपुर के लोगों की तरफ से कि ये जो लोग हैं ये कानपुर के रहने वाले नहीं है, वहां के निवासी नहीं है, बाहर से लोग पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपील टाइम्स नाउ नवभारत की भी है आपसे कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, आप हमारे कोई भी दर्शक जो लोग कानपुर में रहते हो, कानपुर से संबंधित हो या दंगाइयों को, इन चेहरों को पहचान सकते हो, तो जो एक नंबर दिया हुआ जो कि आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है, इस नंबर पर आप सूचना जरूर पहुंचाइए। यहां वायदा भी किया गया है कि इन व्यक्तियों में से सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी, पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, आपकी पहचान जगजाहिर नहीं की जाएगी, आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपकी गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो अमन के दुश्मन हैं, ये जो दंगाई हैं, ये जो बलवाई हैं, इनका सलाखों के पीछे पहुंचना जरूरी है, इनको सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ इनको सजा मिलने के बाद इनकी अपराध की सजा को तय किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ एक नजीर पेश कर दी जाएगी कि अगर उत्तर प्रदेश में या देश में बाकी कहीं भी जहां कानूनी कार्रवाई मजबूत है, वहां पर अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये नजीर पेश किए जाने की जरूरत है। हिंसा में शामिल वो 40 चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने ये 40 चेहरे सामने रख दिए हैं पटल पर कि ये वो 40 चेहरे हैं जिन्होंने 3 तारीख को दंगा भड़काया, कानपुर के अलग अलग इलाकों में दंगा भड़काया, तमंचा लेकर के, कट्टा लेकर के, पत्थर लेकर के, डंडे लेकर के, रॉड लेकर के, अलग अलग चीजों के द्वारा हिंसा वहां पर फैलाई। आपको इनमें से ज्यादातर जो चेहरे हैं आपको दिखेगा कि किसी के ज्यादातर लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ ऐसे, चेहरा नंबर आप पहला देखिए, पहले वाले के हाथ में कुछ चीजें हैं पहले ही जो कि वो फेंकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो है इसके हाथ में कुछ और हथियार सरीखा दिख रहा है, सातवां व्यक्ति जो है इसके हाथ में पत्थर दिखाई पड़ रहा है। जो व्यक्ति नंबर इसमें 11 और 12 है, उन दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ है जो कि वो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। 16 नंबर का जो व्यक्ति है वो मास्क ढककर के वहां पर मौजूद है। 17वां व्यक्ति तो ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ फेंका है हाथ से तभी का तभी। उसके अलावा आपको हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ नजर आएगा। ये वो लोग हैं जो कि कानपुर के दंगे में शामिल थे। उन दंगों के वक्त जो सीसीटीवी मुहैया हो पाया पुलिस को, उसी सीसीटीवी के आधार पर ये जांच की आगे बढ़ाई जा रही है और उसी सीसीटीवी के आधार पर ये चेहरे सामने रखे गए। और ये सिर्फ 40 चेहरों तक सीमित नहीं रहेगी चीजें, ये 40 तो चेहरे हैं जो अभी तक की सीसीटीवी फुटेज में सामने आ चुके हैं, जिनके पोस्टर आज शाम तक आपको कानपुर के चप्पे चप्पे पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। और अभी तो आपको एक बॉक्स के अंदर ये 40 चेहरे नजर आ रहे हैं। संभावना यह है कि एक एक दंगाई की अलग अलग बड़े आकार में फोटो अलग अलग जगह चिपकाई जाएगी और नीचे ये सूचना वाला नंबर दिया जाएगा पुलिस की तरफ से कि जहां आपकी पहचान गुप्त रखी गई है और जहां आपको जिस नंबर पर आपको ये सूचना देनी है। और अब आपको हम एक एक करके उन दंगाइयों की तस्वीर दिखाते हैं। जरा ये वो 40 चेहरे एक नजर में आप देख लीजिए कि वो 40 चेहरे कौन से हैं जिन्होंने कानपुर में हिंसा को भड़काया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कॉट इन एक्शन कौन कौन पाया गया। आप ये पहला संदिग्ध आप देखिए, इसके हाथ में आपको पत्थरनुमा चीजें दिखाई पड़ेगी जिसको ये फेंक रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ दास सिंह जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। सर, ये 40 चेहरे इस वक्त सामने हैं। टाइम्स नाउ नवभारत भी लगातार अपील कर रहा है दर्शकों से कि जो भी लोग इनको पहचानते हो इसी नंबर पर सूचित करें पुलिस को। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था जो कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो पथराव करने वाले जो लोग भी थे उनको चिन्हित किया गया, सीसीटीवी लगे हैं और एक एक करके उनको अरेस्ट भी किया गया है। और इसके साथ साथ उन लोगों पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सब की जाएगी। तो जो कार्रवाई का एक प्रोसेस है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसको देखते हुए कर रही है और एक संदेश भी देगी कि जिस प्रकार की कोई भी हरकत करेगा तो उसके साथ कानून सख्त कार्रवाई करेगी। सर, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नजीर पेश की थी, वैसा ही कानून का बुलडोजर इन लोगों के ऊपर चलेगा ताकि आगे किसी की हिम्मत या हिमाकत ना हो। नहीं, देखिए, ये हम लोग ने देखा भी है, आपने पहले भी देखा था जब ये सीएए और एनआरसी को लेते हुए इन लोगों ने यहाँ पे पथराव किया था तो लोगों के नाम भी लिखे गए थे बोर्डों पे, चौराहे पर, और उन लोगों के ऊपर उनकी संपत्ति से भी पैसा वसूला गया था। तो वो कार्रवाई फिर से होगी और जहां तक की जो ड्यू प्रोसेस है
उसको और कड़ाई से पालन किया जाएगा। हम ये उम्मीद करें कि सर इनके ऊपर ना सिर्फ कानून का डंडा चलेगा, सजा मिलेगी, बल्कि जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनकी रिकवरी भी इन्हीं लोगों से करवाई जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रेरणा हम लोग को मोदी जी से मिलती है और योगी जी उसका क्रियान्वयन करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर फिर आश्वस्त करने के लिए कि इन चेहरों को बख्शा नहीं जाएगा। इन चेहरों के ऊपर न सिर्फ ये सजा का हकदार ये चेहरे हैं, ये लोग हैं, बल्कि साथ ही साथ जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है वो भी इन्हीं से भरपाई करवाई जाएगी। मैं कि मनीष यादव लगातार बने। मनीष, ये सिर्फ 40 चेहरों तक फहरिस्त सीमित है या पुलिस के ऊपर पास कोई और चेहरे भी आने बाकी हैं जिनके पोस्टर कानपुर की जगह जगह लगाए जाएंगे? देखिए, बलवा वाले दिन भारी भीड़ जमा थी। 500 से लेकर 1000 तक लोग वहां पर मौजूद थे। 1000 अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज भी की गई है। तो केवल ये 40 पहला पोस्टर जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग के आधार पर जैसे जैसे जानकारी सामने आती जा रही है, जैसे जैसे इनपुट सामने आता जा रहा है, उन चेहरों की शिनाख्त के लिए पोस्टर और भी जारी किए जाएंगे। पहले दौर में 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं और ये पोस्टर कानपुर की सड़कों पर लगाए जाएंगे, परेड के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लगाए जाएंगे, ताकि पुलिस आसानी से इन लोगों तक पहुंच बना सके। लोग भी सूचना दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वहां पर कॉल करके कानपुर पुलिस को इनके बारे में जानकारी दी जा सकती है, अगर आम लोगों को इनके बारे में कोई जानकारी है तो। लगातार यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जो 4 आरोपी हैं, हयात, जावेद, राहिल और सूफियान, इन लोगों से भी पूछताछ की गई थी। इन लोगों से इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश एक तरफ एक एसआईटी की टीम कर रही है, दूसरी एसआईटी की टीम पेट्रोल पंप संचालकों पर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जो लोग बोतल में पेट्रोल लेके गए थे उन लोगों की पड़ताल कर रही है, उन लोगों की जांच कर रही है। तीसरी एक एफआईआर एसआईटी टीम ने की है जो सोशल मीडिया पर विवादास्पद और आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे थे, उनके खिलाफ काम कर रही है, उनके खिलाफ। मनीष, मैं आपके पास वापस लौटूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत टाइम्स ऑफ भारत पर आपका। मैं ये पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन, स्ट्रेटेजी समझना चाहूंगा सर, कि 40 चेहरे सामने रखकर के पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जो लोग जिनके सीसीटीवी ये अन्य स्रोत से मिल जाता है, इनकी फोटो छपवा देना, जनता के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी को दस्तयाब कराने में सहायता प्राप्त करना, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए है बल्कि पूरे भारत में है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि 24 घंटे में जो दस्तयाब हो जाए बहुत अच्छा, उनको लाइट डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू सब्जेक्ट करें। जो न मिले उनके ऊपर अगले 24 घंटे में 50,000 के इनाम की घोषणा करें, जिससे कि उनके इष्ट मित्र और गिरोह के अन्य सदस्य उनको पुलिस को हवाले कर दें, क्योंकि उसी में दोनों का सबका कल्याण है। उसके बाद विवेचना में जो 141 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके चैट चल रही है, टिप्टी पड़ाव का वो पेट्रोल पंप जिसने बोतलों में नाजायज तरीके से पेट्रोल दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं कि बोतलों में पेट्रोल दिया जाए, मोलोटोव कॉकटेल बनाने के लिए उस पेट्रोल पंप को सीज किया जाए। जिन जिनको पेट्रोल दिया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो गति और दिशा विवेचना की है बहुत अच्छी है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा पुलिस कमिश्नर कानपुर को और नवीन अरोरा को, और जो पूरा पुलिस का एसआईटी है उसको बधाई देना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने ये बातें बताने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और हमारे सहयोगी मनीष यादव लगातार स्पॉट पर बने हुए हैं और आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं कि क्या कितने व्हाट्सएप ग्रुप अब तक सामने आ चुके हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप की चैट कितनी सामने आ चुकी है और उस चैट का कंटेंट क्या क्या है। मनीष, अगर आप जल्दी से एक बात दर्शकों को फिर बता पाए कि आरोपी अब तक क्या क्या नाम सामने आ पाए हैं, कितने फोन के जब्त किए गए हैं और कितने व्हाट्सएप ग्रुप थे जो कि एक्टिव थे इस पूरी हिंसा के दौरान। देखिए, बिल्कुल जो हयात जफर आसमी है मुख्य आरोपी है, इसमें उसका सहयोगी है जावेद अहमद खान, इसके अलावा सूफियान और राहिल, ये 4 लोग मुख्य आरोपी के तौर पर काउंट कर रही है कानपुर पुलिस। इनके हयात जफर आसमी के पास से 6 मोबाइल मिले हैं और 6 मोबाइल में से करीब 141 के आसपास एक व्हाट्सएप जो मोबाइल है उसमें 141
40 करीब व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके माध्यम से जब 3 जून को बंदी चल रही थी तो लगातार तस्वीरें आ रही थी, वो उसमें पोस्ट की जा रही थी। रहमानी मार्केट बंद हो गया तो उस पर कमेंट आया, उस पर वीडियो डाली गई कि रहमानी मार्केट बंद है। तो एक एक पोस्ट वो हयात हाशमी इंतजार कर रहा था कि जैसे जैसे मार्केट बंद हो उस पर खुशी जाहिर कर रहा था और लगातार इनपुट का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा जो कानपुर पुलिस है, इनके अकाउंट डिटेल खंगाल रही है कि जो फंडिंग के तार है वो पीएफआई से तो जुड़ते नहीं दिखाई दे रहे। तो इसके लिए सभी परिवारीजनों की, हयात हाशमी, उसकी पत्नी और उसके बाकी जो रिलेटिव्स हैं, उन सभी के अकाउंट डिटेल खंगाले गए हैं। जो उसके सहयोगी हैं जावेद, सूफियान, उनके भी अकाउंट डिटेल खंगाले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है क्योंकि 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें शहर के कई प्रतिशत लोग भी हिस्सा बने थे। बिल्कुल मनीष, मैं वापस लौटूंगा आपके पास इस बारे में और जानकारी के लिए। इस वक्त समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसन साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई से संतुष्ट है समाजवादी पार्टी? कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि नुपुर शर्मा पे कब वो जो संवैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है। नुपुर शर्मा कानपुर इनसे पत्थरबाजी नहीं कर रही थी। नहीं, कानपुर घटना का अब जो पीछे जो घटना है उसके पीछे क्या है जी? आप अगर ये बात कहेंगे कि कानपुर घटना में नुपुर शर्मा पत्थरबाजी नहीं कर रही है तो ये देश की घटना नहीं, क्या आपने नहीं देखा कि किस तरीके से विदेशों में किस तरीके से। हसन साहब, देश की अलग अलग घटनाओं पर हर पार्टी के वक्तव्य का स्वागत रहता है। नहीं, हम लोग बिल्कुल सुनते हैं और इसलिए आपको आमंत्रित भी किया जाता है फोन लाइन के जरिए, लाइव चैट के जरिए। मेरा फिलहाल जो सवाल है सर वो कानपुर हिंसा को लेकर है कि कानपुर हिंसा में जो 40 चेहरे सामने रखे गए हैं, आप लोगों से अपील करेंगे, समाजवादी पार्टी के समर्थकों से अपील करेंगे भी अगर किसी को भी जानते हो तो इसकी सूचना तुरंत इस नंबर पर आप दीजिए आकर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके चैनल पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा। मैं बात सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ जी कि सरकार ने जिन लोगों के जारी किए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी एक वायदा फखरुल हसन साहब मैं आपसे और चाहूंगा, एक जिम्मेदार नेता और नागरिक होने के नाते, वो ये कि जब ये 40 चेहरे बेनकाब होंगे, इनका नाम पता सामने आएगा तो कोई धार्मिक कार्ड नहीं खेला जाएगा कि फलाना धर्म से या अमुक धर्म से संबंधित थे इसलिए कार्रवाई की गई। देखिए, हम तो आपसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं और बहुत कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी लोग इस दंगे में इसमें शामिल हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस आपके इस चीज का मैं स्वागत करता हूं कि आपने खुले दिल से कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। पहली तस्वीर में वो 40 चेहरे हैं जो फिलहाल कानपुर पुलिस के सामने आ चुके हैं सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान, और दूसरी तस्वीर जो है वो 3 जून की कानपुर हिंसा के दौरान की तस्वीर है, जिसमें कि हमारे सहयोगी मनीष जानकारी दे रहे थे कि सैकड़ों हजारों लोग शामिल थे। अभी तो सिर्फ 40 चेहरे सामने आए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और उसी के आधार पर इन चेहरों को चिन्हित करके पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है ताकि लोगों के सामने रहे और पुलिस के साथ साथ लोगों की जो अपना तंत्र है वो भी पुलिस के साथ खड़े हों इन लोगों को पहचानने में और इन लोगों को सजा तक पहुंचाने में।